वेलकम टू माय चैनल जितेश सर A to Z। बच्चों, आज लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट का वैसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में आता है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स विधि का प्रयोग करते हुए एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसके लिए टोटल जितना पहले हम लोग देखे हैं, पढ़ चुके हैं, वो सारा चीज़ यूज होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पे हम लोग आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये टॉपिक जो है एक्सरसाइज 4.6 में है, NCERT 4.6। सबसे पहले आते हैं फार्मूला, हम लोग देखेंगे। x इक्वल टू A इन्वर्स B फार्मूला होता है। x इक्वल टू A इन्वर्स के बारे में हम लोग पहले ही फार्मूला बता चुके हैं, सिखा है पिछला वीडियो में। A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A होता है, इनटू ए B यहाँ लिखा हुआ है। यानी x का 2 फार्मूला आप माइंड में रख सकते हैं, दोनों एक ही फार्मूला है। x इक्वल टू A इन्वर्स B भी आप माइंड में रख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A इंटू B भी माइंड में रख सकते हैं। अब एक ध्यान से देखिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट A दिख रहा है, इसी पे डिपेंड करेगा x का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। चलिए आते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वैसे समीकरण को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, संगत समीकरण कहते हैं। और जब संगत समीकरण होगा तो उसका वैल्यू निकलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 हो जाएगा, आप खुद सोचिए कि जब बटा में 0 हो जाएगा तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, इट मीन्स दैट कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही चीज लिखा हुआ है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे समीकरण को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, असंगत समीकरण कहते हैं। जैसे आइए हम लोग यहाँ देखें, x है, A इन्वर्स में A है, ये B है, तो तीनों होता क्या है, कैसे हम लोग लिखेंगे। इक्वेशन A2 आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। और इस इक्वेशन के माध्यम से हम लोग को निकालने सीखना है x, A और B। x क्या होता है, जो वेरिएबल यूज होता है, जो वेरिएबल है दिया हुआ है एक्स वाई, ये वेरिएबल है, चर है, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको x से डिनोट करते हैं। और हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनाना है इसको, कॉलम मैट्रिक्स, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनाना है इसको। ये क्या है, ये है जो ये आपका कांस्टेंट दिखेगा, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेगा, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेगा उससे A का निर्माण होगा। अब इसके लिए सिंपल एकदम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ये दोनों, इससे फर्स्ट रो बना लीजिए। सेकेंड इक्वेशन का जो ये कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, इससे सेकेंड रो बना लीजिए। यानी फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो। ए हमेशा स्क्वायर का निर्माण करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निर्माण करेगा। बी क्या है, जो कांस्टेंट इक्वल टू के बाद है, इस कांस्टेंट को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी फिर से एक बार, एक्स और बी, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हमको बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, और ये अपने आप स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अब कॉलम मैट्रिक्स इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि जो ये फार्मूला लिखा गया है, जो ये फार्मूला सेट किया गया है, इस फार्मूला में एक्स को कॉलम मैट्रिक्स ही रहना पड़ेगा और बी को भी कॉलम मैट्रिक्स रहना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन है, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन है। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताए थे कि सबसे पहले x लिखिए, जो वेरिएबल है एक्स वाई है, तो एक्स वाई लिख लिए, कॉलम बनाना है इसको। a लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बना दीजिए, 5 2, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो यानी 7 3, यहाँ देखिए बना दिए। अब b बनाना है, जो कांस्टेंट होता है उसको कॉलम के रूप में बनाइए, 4 5, तो यहाँ भी है 4 5। सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालते हैं, इसी पे निर्भर करता है कि x का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा।
5 तिहाई 15 माइनस 7 दूना 14 आ जाएगा 1। जब जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो छोड़ के कुछ भी आए तो सॉल्यूशन उसका निकलेगा। इसको कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए शॉर्ट ट्रिक से हम बताए थे, 2/2 का है तो शॉर्ट ट्रिक, लेकिन एग्जाम में 3/3 का आता है जिसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, तब उसके बाद एडजॉइंट निकलेगा। तो हम लोग आगे उसको देखेंगे। पहले 2/2 है तो शॉर्ट आपको बताया गया है। ये जो डायगोनल है इसको इंटरचेंज करते हैं, 3 को उठा के ऊपर कर देंगे, 5 को उठा के यहाँ नीचे कर देंगे, और ई जो है इसमें हम लोग साइन चेंज करते हैं, दोनों प्लस में है इसलिए दोनों माइनस में कर दिया गया। अब हम लोग एक्स का फार्मूला बताए थे कंसेप्ट स्टार्टिंग में कि x इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए इंटू बी होता है। सबका वैल्यू रखना है। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 1 है, बाई में है इसलिए बाई में यहाँ 1 लिखना है, एडजॉइंट ए यहाँ निकाले हैं रख दिए, बी का वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग में ही यहाँ देखिए 4 5 लिखा हुआ है लिख दिए। अब आइए 1/1 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसलिए हटा दिया गया है। अब आया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड है, पहला को पहला से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके हो जाएगा 12, बीच में माइनस का साइन लगता है, अब प्लस का साइन लगता है लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पचे 10। अब इसको करेंगे -7 गुना 4 हो जाएगा -28, और 5 पचे 25 हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, -28 प्लस 25 -3 हो जाएगा। x इक्वल टू जो हम लोग यहाँ लेट किए थे xy, वो x का वैल्यू xy रख दिए इक्वल टू 2 - 3। दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, संगत तत्व बराबर होते हैं, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 आ गया। ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों हम लोग 2/2 का देखें, 3/3 का नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जो कि वही इम्पोर्टेंट है। 2/2 बेसिक समझाने के लिए था, 3/3 ही एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का, 2/2 नहीं आता है, 3/3 ही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे।